शांति। आज है 11 अप्रैल 2024 की बाबा की सातवीं डिग्री। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, यह बना बनाया नाटक है। इस नाटक से एक भी आत्मा छूट नहीं सकती। मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। प्रश्न है, ऊंचे ते ऊंचा पतित पावन बाप भोलानाथ कैसे है? उत्तर है, तुम बच्चे उन्हें चावल मुट्ठी दे महल ले लेते हो। इसलिए ही बाप को भोलानाथ कहा जाता है। तुम कहते हो शिव बाबा हमारा बेटा है। वह ऐसा बेटा है जो कभी कुछ लेता नहीं, सदा ही देता है। भक्ति में कहते हैं, जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। परंतु भक्ति में तो अल्पकाल का मिलता, ज्ञान में समझ से करते हैं, इसलिए सदा काल का मिलता है। ओम शक्ति। रूहानी बच्चों से रूहानी बाप रू रिहान कर रही है। वह ऐसे कहेंगे, रूहानी बाप बच्चों को राजयोग सिखला रही है। तुम आए हो बेहद के बाप के पास, बाप से राजयोग सीखने, इसलिए बुद्धि चली जानी चाहिए बाप की तरफ। यह है परमात्मा ज्ञान आत्माओं के प्रति। भगवानोवाच शालिग्रामोपति प्रति। आत्माओं को ही सुनना है, इसलिए आत्मा अभिमानी बन रहा है। आगे तुम देहाभिमानी थे। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाप आकर तुम बच्चों को आत्मा अभिमानी बनाते हैं।
आत्माभिमानी और देह अभिमानी का फर्क तुम समझ गए हो। बाप ने ही समझाया है, आत्मा ही शरीर से पार्ट बजाती, पढ़ती आत्मा है, शरीर नहीं। परंतु देहाभिमान के कारण समझते हैं फलाना पढ़ाता है। तुम बच्चों को जो पढ़ाने वाला है वह है निराकार, उनका नाम है शिव। शिव बाबा को शिव बाबा को अपना शरीर नहीं होता है, और सब कहेंगे मेरा शरीर। ये किसने कहा? आत्मा ने कहा यह मेरा शरीर है। बाकी वह सब है जिस्मानी पढ़ाइयाँ, अनेक प्रकार की उसमें सब्जेक्ट होती है। बीए आदि कितने नाम है, इसमें एक ही नाम है पढ़ाई की, एक ही पढ़ाती है। एक ही बाप आकर पढ़ाते हैं तो बाप को ही याद करना पड़े। हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है शिव। ऐसे नहीं कि नाम रूप से न्यारा है। मनुष्यों का नाम शरीर पर पड़ता है, कहेंगे फलाने का यह शरीर है। इसलिए क्या कहते, फलाने ने शरीर छोड़ा, क्योंकि बाबा ने कहा ना कि शरीर के ऊपर नाम पड़ता है। तो वो शरीर, आत्मा ने शरीर छोड़ दिया तो वो नाम भी चला गया। सिर्फ आत्मा ने जो कर्म किए हैं वो कायम रहते हैं, बाकी तो सब चला जाता है, नाम, उसका स्टेटस, सब कुछ चला जाता है। वैसे शिव बाबा का नाम नहीं है, मनुष्यों के नाम शरीर पर है। एक ही निराकार बाप है जिसका नाम है शिव। जब पढ़ाने आते हैं तो भी नाम शिव ही है। यह शरीर तो उनका नहीं है। भगवान एक ही होता है, 10-12 नहीं। वह है ही एक, फिर मनुष्य उनको 24 अवतार कहते हैं। बाप कहते हैं मुझे बहुत भटकाया है। परमात्मा को छिपकर भीतर सब में कह दिया है। जैसे भक्ति मार्ग में खुद भटके हैं, वैसे मुझे भी भटकाया है। बाबा को भी हमने क्या कह दिया, दर दर में है, कण कण में है, पत्थर ठिक्कर में है। ड्रामा अनुसार उनके बात करने का ढंग कितना शीतल है। समझाते हैं मेरे ऊपर सबने कितना अपकार किया है, मेरी कितनी ग्लानि की है। मनुष्य कहते हैं हम निष्काम सेवा करते हैं। बाप कहते हैं मेरे सिवाय कोई निष्काम सेवा कर नहीं सकता। जो करता है उनको फल जरूर मिलता है। अभी तुमको फल मिल रहा है। हम अभी बाबा की सेवा कर रहे हैं, पुण्य का काम कर रहे हैं, अनेकों को बाप का परिचय दे रहे हैं, तो उसका फल मिल रहा है। गायन है कि भक्ति का फल भगवान देंगे, क्योंकि भगवान है ज्ञान का सागर। भक्ति में आधा कल्प तुम कर्म कांड करते आई हो। अब यह ज्ञान है पढ़ाई। पढ़ाई मिलती है एक बार और एक ही बाप से। बाप पुरुषोत्तम संगम युग पर एक ही बार आकर तुमको पुरुषोत्तम बनाकर जाते हैं। यह है ज्ञान और वह है भक्ति। आधा कल्प तुम भक्ति करते थे, अब जो भक्ति नहीं करते हैं
उनको वहम पड़ता है कि पता नहीं, भक्ति नहीं की तब फलाना मर गया, बीमार हो गया, परंतु ऐसे है नहीं। उसको जाने का समय आएगा तो वो जाएगा ना, उसका भक्ति से क्या कनेक्शन है। और अच्छा, जो भक्ति करते हैं वो कभी शरीर नहीं छोड़ते। भक्ति करने वाले जल्दी मरते हैं, नहीं करने वाले ज्यादा जीते हैं, ऐसा है। हाँ, ज्यादातर झूठे लोग, क्योंकि क्या भक्ति है, करने वाले हाँ, वो ज्यादा जीते। क्योंकि क्या है, उनके अंदर जो भक्ति के संस्कार है, तो वो भक्ति के वाइब्रेशन फैलाते हैं, तो अच्छे वाइब्रेशन फैलाते हैं। तो भगवान को भी नई दुनिया तैयार करने के लिए ऐसी आत्माओं की भी आवश्यकता है। अब वो जो नहीं करते हैं वो क्या मदद करेंगे, क्योंकि वो संस्कार ही नहीं है उनके अंदर भक्ति करने के। अब बाबा को नई दुनिया स्थापन करनी है, वाइब्रेशन चारों तरफ फैलाने हैं, तो भक्ति करने वाले तो वाइब्रेशन फैला सकते हैं ना, क्योंकि उनके अंदर वो शुद्धता है, वो पॉजिटिविटी है, वो भक्ति की ताकत है उनके अंदर। इसलिए भक्ति करने वाले चले जाते हैं और नई भक्ति करने वाले इसी कलयुगी दुनिया में रहते हैं। वहां भी नहीं है। बाप कहते, बच्चे तुम पुकारते आए कि आप आकर पतितों को पावन बनाए, सबकी सदगति करो। तो अब मैं आया हूँ। भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। भक्ति से आधा कल्प होती है रात, ज्ञान से आधा कल्प के लिए होता है दिन। राम राज्य और रावण राज्य दोनों बेहद है, दोनों का टाइम बराबर है। इस समय भोगी होने कारण दुनिया की वृद्धि जास्ती है, आयु भी कम होगी है। वृद्धि जास्ती न हो उसके लिए फिर प्रबंध करते हैं, रचते हैं। तुम बच्चे जानते हो इतनी बड़ी दुनिया को कम करना तो बाप का ही काम है। बाप आते ही है कम करने, पुकारते भी हैं, बाबा आकर अधर्म विनाश करो, अर्थात सृष्टि को कम करो। दुनिया तो जानती नहीं कि बाप कितना कम कर देते हैं। थोड़े मनुष्य रह जाते हैं, बाकी सब आत्माएं अपने घर चली जाती हैं, फिर नंबरवार पार्ट बजाने आती है। नाटक में जितना पार्ट देरी से होता है, वह घर से भी देरी से जाते हैं। अपना धंधा आदि पूरा कर बाद में आते हैं। नाटक वाले भी अपना धंधा करते हैं, फिर समय पर नाटक में आ जाते हैं पार्ट बजाने। तुम्हारा भी ऐसे है, जिन पिछाड़ी में जिनका पार्ट है वह पिछाड़ी में आते हैं। जो पहले पहले शुरू के पार्टधारी है वह सत्युग आदि में आते हैं। पिछाड़ी वाले देखो तो अभी आते ही रहते हैं, टाल टालियां पिछाड़ी तक आती रहती हैं। इस समय तुम बच्चों को ज्ञान की बातें समझाई जाती हैं और सवेरे सवेरे याद में बैठते हो। यह है ड्रिल, ज्ञान। और फिर ज्ञान के साथ साथ योग, योग में बाबा कहता है ड्रिल करनी है। आत्मा को अपने बाप को याद करना है, योग अक्षर छोड़ दो। इसमें मूंझते हैं कि योग कैसे करें, योग कैसे करें। कहते हैं हमारा योग नहीं लगता है। बाप कहते हैं अरे बाप को तुम याद नहीं कर सकते हो, क्या यह अच्छी बात है।
अच्छी बात है जो हम बाप को याद नहीं कर सकते। सही बात है, याद करने वाले और बहुत है जो हम आप बैठ के याद करें। बहुत सारे हैं। आप तो आपको ऐसा है कि आपके लिए बच्चे हैं, हमारे लिए तो बहुत सारे हैं। और वो बात करते हैं तो जो बात नहीं याद आना चाहिए वही याद है। जो बाबा को याद करते हैं तो जो बात नहीं याद आना चाहिए वही सवाल है, वही याद आती है। इसलिए बाबा कहते हैं प्रायोरिटी और बातों को दे दी है और मनुष्यों को दे दी है, बाप को प्रायोरिटी नहीं दी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाबा से ज्यादा इम्पोर्टेंट वो व्यक्ति है। माया नहीं, वो आप माया कहते हो इसको। दिमाग में जो बैठते हुए माया हमारी कमजोरी है, हमारी कमजोरी माया है। दिमाग में जो बैठता होगा वही याद आता है। अब दिमाग में बाबा को बिठा दो, दिमाग में नहीं, दिल में बाबा को बिठा दो तो दिमाग में वही बातें चलेगी जो बाबा सुनाता है। हमने दिल में मनुष्यों को बिठाया है और दिमाग में बाबा को बिठाते हैं, इसलिए फिर दिमाग से तो बात चली जाएगी, दिल में बैठ जाएगी ना, वो बात कभी निकलेगी नहीं। इसलिए दिल में बाबा को बिठा दो तो दिलाराम बाबा की शक्ति मदद हमें मिलती रहेगी। बाप कहते हैं अरे बाप को तुम याद नहीं कर सकते हो। आप अपने माँ बाप को बोल सकते हो। तो बाबा कहता है अरे बाप को तुम याद नहीं कर सकते हो, क्या यह अच्छी बात है। याद नहीं करेंगे तो पावन कैसे बनेंगे।
बाप है ही पतित पावन। बाप आकर ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज समझाते। यह वैरायटी धर्म और वैरायटी मनुष्यों का वृक्ष है। सारे सृष्टि के जो भी मनुष्य मात्र है सब पाठधारी है। कितने ढेर मनुष्य है हिसाब निकालते हैं। एक वर्ष में इतने करोड़ पैदा हो जाएंगे, फिर इतनी जगह ही कहाँ है। तब बाप कहते हैं मैं आता हूँ लिमिटेड नंबर करने। जब सभी आत्माएं ऊपर से आ जाती है हमारा घर खाली हो जाता है। बाकी भी जो बचत है वह भी आ जाती है। झाड़ कभी सूखता नहीं, चलता आता है। पिछाड़ी में जब वहां रहता नहीं, फिर सभी आएंगे। नई दुनिया में कितने थोड़े थे, अब कितने ढेर है। शरीर तो सबका बदलता जाता है। वह भी जन्म वही लेंगे जो कल्प लेते हैं। यह वर्ल्ड ड्रामा कैसे चलता है सिवाय बाप के कोई समझा न सके। बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। बेहद का नाटक कितना बड़ा है, कितनी समझने की बातें हैं। बेहद का बाप तो ज्ञान का सागर है, बाकी तो सब लिमिटेड है। वेद शास्त्र आदि कुछ बनाते हैं, जास्ती तो कुछ बनेगा नहीं। तुम लिखते जाओ शुरू से लेकर तो कितनी लंबी चौड़ी गीता बन जाए। सब छपता जाए तो मकान से भी बड़ी गीता बन जाए। इसलिए बढ़ाई दी है कि सागर को शाही बनाओ, जंगल की कलम बनाओ। और विद्या की देवी सरस्वती खुद महिमा लिखना बैठे तो भी लिख न सके। फिर यह भी कह देते हैं कि चिड़ियाओं ने सागर को हप कर लिया। तुम चिड़ियाए हो, सारे ज्ञान सागर को हप कर लेती हो। तुम अभी ब्राह्मण बने हो, तुमको अब ज्ञान मिला है, ज्ञान से तुम सब कुछ जान रही हो। कल्प कल्प तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ती हो, उसमें कुछ काम जास्ती नहीं होना है। जितना पुरुषार्थ करते हैं उनकी उतनी प्रारब्ध बनती है। हर एक समझ सकते हैं हम कितना पुरुषार्थ कर कितना पद पाने के लायक बन रही है। स्कूल में भी नंबरवार इम्तिहान पास करते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों बनते हैं। जो नापास होते हैं वह चंद्रवंशी बनते हैं। कोई जानते नहीं कि राम को बाण क्यों दिया। मारामारी की हिस्ट्री बना दी है, इस समय है मारामारी। तुम जानते हो जो जैसा कर्म करते हैं उनको ऐसा फल मिल जाता है। जैसे कोई हॉस्पिटल बनाते हैं तो दूसरे जन्म में उनकी आयु बड़ी और तंदुरुस्त रहेगी। कोई धर्मशाला स्कूल बनाते हैं तो उनको आधा कल्प का सुख मिलता है। यहाँ बच्चे जब आते हैं तो बाबा पूछते हैं तुमको कितने बच्चे। 2+। सिर्फ बोलना नहीं है लेकिन करके दिखाना है वो बच्चे की परवरिश भी। तो कहते हैं 3 लौकिक और एक शिव बाबा, क्योंकि वह वर्षा देता भी है तो लेता भी है। हिसाब है ना, उनको लेने का कुछ है नहीं, वह तो दाता है। चावल मुट्ठी देकर तुम महल ले लेते हो, इसलिए भोलानाथ हम क्या करते हैं।
अपने भंडारे से चावल मुट्ठी बाबा के यज्ञ में देते हैं, माना चावल मुट्ठी जितना। पतित पावन ज्ञान सागर है। अब बाप कहते हैं ये भक्ति के जो शास्त्र है उनका सार समझाता। भक्ति का फल होता है आधा कल्प का। सन्यासी कहते हैं हमको सन्यासी कहते हैं ये सुख कागविष्ट के समान है, इसलिए घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। कहते हैं हमको स्वर्ग के सुख नहीं चाहिए, जो फिर नरक में आना पड़े, हमको मोक्ष चाहिए। परंतु ये याद रखो कि यह बेहद का नाटक है। इस नाटक से एक भी आत्मा छूट नहीं सकती है, बना बनाया है। तब गाते हैं बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनी नहीं, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी। परंतु भक्ति मार्ग में चिंता करनी पड़ती है। मोक्ष को पाना, ज्योति ज्योत समाना, ब्रह्म में लीन होना, ये एक ही है। उनकी अनेक मते, अनेक धर्म है, फिर वह कह देते हैं तुम्हारी किस्मत तुम ही जानो, तुम्हारी श्रीमत से सदगति मिलती है, सो तुम ही जानते हो। खूने नाहक खेल दिखाते हैं और गोवर्धन पर्वत भी पहाड़ भी दिखाते हैं। अंगुली से पहाड़ उठाया, तुम इसका अर्थ जानते हो। तुम थोड़े से बच्चे इन दुखों के पहाड़ को हटाते हो। दुख भी सहन करते हो। तुमको वशीकरण मंत्र सभी को देना है। कहते हैं तुलसीदास चंदनगी से तिलक करे रघुवीर, तिलक राजाई का तुमको मिलता है अपनी अपनी मेहनत से। तुम राजाई के लिए पढ़ रहे हो। राजयोग जिससे राजाई मिलती है वह पढ़ाने वाला एक ही बाप है। पतित वायुमंडल को खराब। अब तुम घर में बैठे हो, ये दरबार नहीं है। दरबार उसको कहा जाता है जहाँ राजाएं महाराजाएं रहती हैं, मिलते हैं। यह पाठशाला है, समझाया जाता है। कोई ब्राह्मणी भिखारी को नहीं ले आ सकती है। सुना, इसलिए फोर्स नहीं करनी पड़ती। हमको भेजो भेजो भेजो, बाबा मिलन में भेजो भेजो। पतित वायुमंडल को खराब करेंगे, इसलिए अलाउ नहीं करते। जब पवित्र बने तब अलाउ किया जाए। अभी कोई कोई को अलाउ करना पड़ता है। अगर यहाँ से जाकर पतित बने धारणा नहीं हो सकती। यह हुआ अपने आप को श्रापित करना। विकार है ही रावण की मत। राम की मत छोड़ रावण की मत से विकारी बन पत्थर बन पड़ते हैं। ऐसे गरुड़ पुराण में बहुत रोचक बातें लिख दी है। बाप कहते हैं मनुष्य ही बनता है, जानवर आदि नहीं बनते। पढ़ाई में अंधश्रद्धा की बात नहीं। तुम्हारी यह पढ़ाई है, स्टूडेंट पढ़कर पास होकर कमाते हैं। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का यह प्यार है। रूहानी बच्चों को हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को यह प्यार। धारणा के लिए सार पहला, वशीकरण मंत्र सबको देना है। पढ़ाई की मेहनत से राजाई का तिलक लेना है। दूसरा, इन दुखों के पहाड़ को हटाने में इस दुखों के पहाड़ को हटाने में मेहनत करनी। दूसरा, सॉरी, इन दुखों के पहाड़ को हटाने में अपनी अंगुली देनी है। दूसरा, संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। बाप को याद करने की ड्रिल करनी है। बाकी योग योग कह मूंझना नहीं, ड्रिल करनी है। बाकी ज्ञान योग कह मूंझना नहीं। बनता सेवा में विघ्नों को स्वोन्नति की सीढ़ी समझ, सेवा में विघ्नों को स्वोन्नति की सीढ़ी समझ आगे बढ़ने वाले निर्विघ्न सच्चे सेवाधारी भव। सेवा ब्राह्मण जीवन को सदा निर्विघ्न बनाने का साधन है, और फिर सेवा में ही विघ्नों का पेपर भी ज्यादा आता है। निर्विघ्न सेवाधारियों को अच्छा से सेवाधारी कहा जाता है। बाप को याद करने के विघ्न आना यह भी ड्रामा में मूड है, आने ही है और आते ही रहेंगे, क्योंकि यह विघ्न व पेपर अनुभवी बनाते हैं। इसको विघ्न न समझ अनुभव की उन्नति हो रही है इस भाव से देखो तो उन्नति की सीढ़ी, उन्नति की अनुभूति होगी। श्लोगन, विघ्न रूप नहीं विघ्न विनाशक बनो। मैं सुखदायी। सदैव यही कोशिश करो कि मेरी चलन संकल्प वाणी हर कर्म सुखदायी हो। यह है ब्राह्मण कुल की रीति। संस्कारों को मिलाने के लिए दिलों का मिलन करना पड़ेगा। इसके लिए कुछ भुलाना पड़ेगा, कुछ मिटाना, कुछ समाना पड़ेगा। यह मेरे संस्कार है, यह शब्द भी मिट जाएगा। इतने तक मिटना है जो पुरानी नेचर बदल कर ईश्वरीय नेचर बदल जाएगी।
एक बाबा आए हैं बाबा आए हैं बाबा धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं राम राज्य फिर से लाने शिव बाबा आए हैं बाबा परम धाम से आए हैं बाबा परम धाम से आए हैं वो स्वर्ग कंवर सा लाए हैं 21 जन्मों का भाग्य जगाने शिव बाबा आए हैं 21 जन्मों का भाग्य जगाने शिव बाबा आए हैं धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा